तर कशा आहात मंडळी? तो ऍडमिशन गुरुजी के यूट्यूब लेक्चर सीरीज ऑफ BEE में आपका सबका स्वागत है। तो चैप्टर 4, 5, 6 का हम लोग थियरी कंटेंट प्रॉपरली क्वेश्चन बैंक नोट्स के साथ लेने वाले हैं। तो मेक श्योर तो ये कंटेंट अपने जितने दोस्त हैं उनके साथ शेयर करो। आज का लेक्चर नंबर 6 है, पता भी नहीं चला कि 6 वीडियोस कब तक आ गए। तो मेक श्योर जिसका ये आज का फर्स्ट लेक्चर होगा वो 5 प्रीवियस लेक्चर्स ऑफ चैप्टर 6 इन डेप्थ देखो। तो आज का ये लास्ट कंटेंट होगा, आंसर सेशन होगा, नोट सेशन होगा, डिस्कशन सेशन होगा चैप्टर 6 का। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन बैंक ऑफ चैप्टर 6 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट लेक्चर हमने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ BJT, डेप्थ हमने स्टडी किया था। सबका हुआ है कि मेक श्योर, जिनका नहीं हुआ है उस लेक्चर 1 देखने वाले। उसके बाद लेक्चर 2 देखा था हमने, ऑपरेशन फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस और BJT विद उसका इक्वेशन डेफिनेशन एंड एप्लीकेशन। अच्छा खासा कंटेंट है। देन थर्ड लेक्चर देखा था हमने, कॉमन एमिटर का कॉन्फ़िगरेशन विद डायग्राम एंड इनपुट एंड आउटपुट सर्किट विद ऑपरेशन। उसके कैरेक्टरिस्टिक भी स्टडी हमने यहाँ पे किए थे। फोर्थ लेक्चर हमने देखा था फेट का इंट्रोडक्शन। फेट के दो टाइप होते हैं, जेफिट एंड मॉसफेट, एंड वहाँ पे हमने जेफिट स्टडी किया था विद डायग्राम ऑपरेशन। तो मेक श्योर फोर्थ लेक्चर का कंटेंट देख के आना है। फिफ्थ लेक्चर जो प्रीवियस लेक्चर था वहाँ पे हमने देखा था मॉसफेट के बारे में, मॉसफेट का स्ट्रक्चर, उसका सिंबॉलिक डायग्राम एंड स्ट्रक्चर डायग्राम। तो मेक श्योर ये कंटेंट आपको इन डेप्थ देखना है। नेक्स्ट हमने देखा था जो आज के लेक्चर हम लोग देखने वाले, तो नेक्स्ट वन इज बेसिक्स ऑफ एडवांटेजेस एंड एप्लीकेशन ऑफ फिट। लास्ट सेशन, लास्ट कंडक्शन ऑफ द चैप्टर 6 का, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड एप्लीकेशन ऑफ फिट। तो एडवांटेज ऑफ फिट अगर 3 मार्क को पूछा क्वेश्चन नंबर 1 में, तो यू कैन राइट डाउन दिस पैरामीटर्स एंड दीज आर द एप्लीकेशन। एक बार स्टडी कर लेते कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फिट एंड एप्लीकेशन ऑफ फिट। तो फेट का एडवांटेज आने वाला हाई इनपुट इम्पिडेंस। अभी सबको पता है इम्पिडेंस क्या होता है, तो चैट बॉक्स में बोलो इम्पिडेंस क्या होता है। इम्पिडेंस होता है जेड, उसका फॉर्मूला आता है जेड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। आर मतलब रेजिस्टर, एक्सएल और वी कैन से रेजिस्टेंस। एक्सएल मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्सी मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसका फॉर्मूला क्या आता है, दैट इज ओमेगा एल। ओमेगा मतलब 2 पाई एफ एन, एंड कैपेसिटी रिएक्टेंस आता है 1/ओमेगा सी, इज 1/2 पाई एफ सी। इसका 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 और इसका सबका यूनिट ओम ही आएगा। मेक श्योर ये मिस्टेक नहीं करना। यहाँ पे इनपुट इम्पिडेंस सबसे ज्यादा होगा, लो पावर कंजम्पशन होगा, कम से कम पावर में काम करने वाला है। नेक्स्ट, फास्ट स्विचिंग स्पीड, कंटिन्यूसली उसका स्विचिंग मोड चेंज होते रहता है। वाइड रेंज ऑफ ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, ज्यादा रेंज ऑफ AC सिग्नल तक ये काम करेगा। वेयर वी कैन यूज अ फेट, मतलब जेफेट मॉसफेट दोनों एम्पलीफायर में यूज करते, स्विचेस पे यूज करते, डिजिटल लॉजिक सर्किट में यूज करते, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करते एंड सेंसर्स में यूज करते। दीज आर दी एडवांटेजेस एंड एप्लीकेशन ऑफ द फीड सिस्टम। ठीक है, तो एडवांटेज एप्लीकेशन आपको इन डेप्थ जाना है, लेकिन कुछ एप्लीकेशन सिर्फ फीड के नहीं, BJT की। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर दी एप्लीकेशंस ऑफ BJT एंड फीड। लिस्ट बना के दिया है, स्विचेस, ऑसिलेटर, एम्पलीफायर। एक एक स्टडी करते। तो पहला कंटेंट क्या दिया मैंने कि BJTs and FET are the fundamental building blocks in electronic circuit, which offers a versatile functionality like amplification, switching, oscillation. BJT and FET दोनों versatile लेवल पे काम करते हैं, जो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का। तो ये तीनों एप्लीकेशन एक एक स्टडी करते हैं। BJT एज एम्पलीफायर, तो ये इसका डायग्राम है, डायग्राम एज इट इज से याद रखो, अपने को इन डेप्थ जाना नहीं। गलती से क्वेश्चन आ गया इन डेप्थ अबाउट द BJT एम्पलीफायर, डायग्राम बना के आओ, जो सेंटेंस में दिया दैट इज मोर देन सफिशिएंट। क्या सेंटेंस दिया, इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। ये कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन बिकॉज एमिटर साइड देखो ना ग्राउंड किया है। हमने जो स्टडी किया था ना कॉमन एमिटर, वो फिक्स बायस सर्किट है, उसको बोलते हैं फिक्स बायस। ये जो सर्किट है ना इसको बोलते हैं वोल्टेज डिवाइडर बायस। तो इन डेप्थ नहीं जाना है, सिर्फ BJT एज एम्पलीफायर पूछा तो ये डायग्राम बनाओ। इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, स्मॉल इनपुट सिग्नल एट अ बेस कंट्रोल द लार्ज आउटपुट करंट एट कलेक्टर। ये पहले भी हमने देखा है, IB का जितना वैल्यू ऊपर नीचे होगा उतना IC का वैल्यू ज्यादा बेसिक रिफ्लेक्ट होगा। तो छोटा चेंज इन IB विल मेक अ लार्ज चेंज इन IC, पहले भी हमने बहुत बार देखा है। दिस करंट गेन प्रोवाइड्स एम्पलीफिकेशन, तो बीटा का वैल्यू चेंज होती है। BJT एज एम्पलीफायर पूछा तो ड्रॉ दिस डायग्राम एंड द थ्योरी कंटेंट। नेक्स्ट, फेट एज एम्पलीफायर, तो कंटेंट क्या दिया, सिमिलर टू द BJT, स्मॉल इनपुट वोल्टेज एट द गेट। तो वहां पे बेस था ना,
बेस की जगह पे गेट डाल दो। तो गेट का अगर मैंने इनपुट वोल्टेज चेंज किया तो ज्यादा से ज्यादा करंट चेंज होगा ड्रेन। एंड दिस इज अ वोल्टेज कंट्रोल गेट एनेबल्स एम्पलीफिकेशन। बीजेटी ये करंट एम्पलीफिकेशन करता है, फेट ये वोल्टेज एम्पलीफिकेशन करता है, मतलब वोल्टेज कंट्रोल बेस करता है। दिस आर दी इसका डायग्राम। सब कुछ सेम है, सिर्फ यहाँ पे बीजेटी की जगह पे क्या है, फेट आया। तो यहाँ पे जो कलेक्टर था उसकी जगह पे ड्रेन आया, यहाँ पे जो बेस था उसकी जगह पे गेट आया, यहाँ पे जो एमिटर था उसकी जगह पे सोर्स है, बाकी कुछ भी। मेक श्योर डायग्राम रिमेन सेम, सिर्फ बीजेटी की जगह पे फेट आया। पहला एप्लीकेशन हो गया, दैट इज एम्पलीफायर का। देन सेकंड एप्लीकेशन होता है स्विच, वेयर वी कैन यूज बीजेटी एज अ स्विच, कि बाय अप्लाइंग एप्रोप्रिएट बेस करंट, आईबी का वैल्यू एप्रोप्रिएट लगाया तो बीजेटी कैन ड्राइव इनटू सैचुरेशन, दैट इज फुल्ली ऑन, और कट ऑफ स्टेट इफेक्टिवली एक्टिंग स्विच। स्विच मतलब क्या, ऑन नहीं तो ऑफ ना। तो अगर मैंने आईबी का वैल्यू, बेस करंट का वैल्यू प्रॉपरली मैनिपुलेट किया तो आप लोग सैचुरेशन मोड मतलब फुल्ली ऑन मोड, एंड कट ऑफ मोड मतलब फुल्ली ऑफ मोड काम कर सकते हो, इसको बोलते हैं स्विच। ये इसका डायग्राम है। बीजेटी लगाया, आरबी का रजिस्टर है, यहाँ पे बैटरी लगाया, देन ऊपर लोड कनेक्टेड है, नीचे ग्राउंड कनेक्टेड है, यहाँ से मैंने बीसीसी, इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ क्लोज स्विच के फॉर्म। लोड सेम दिखा है, बीसीसी सेम दिखा है, ये पूरा सर्किट है ना, हम लोग स्विच के जैसे काम कर सकते हैं। तो स्विच अभी क्लोज स्विच है, ओपन स्विच भी हो सकता है। अगर मैंने ऐसा बनाया तो जैसे ओपन स्विच। तो अगेन बीजेटी एज स्विच, ये डायग्राम बना सकते हैं। क्वेश्चन जनरली आएगा, एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ बीजेटी एंड फेट इन एम्पलीफायर और इन स्विच और इन ऑसिलेटर। बीजेटी का स्विच हुआ तो फेट का स्विच देखते हैं। सिमिलरली बाय अप्लाइंग अ गेट वोल्टेज एंड फेट कैन बी स्विच बिटवीन इट्स ऑन एंड ऑफ स्टेट, कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ करंट। दिस इज लाइक, जैसे बीजेटी ने काम किया वैसे ही गेट का वोल्टेज फेट पे चेंज किया, ऑन ऑफ का कंडीशन आएगा विच कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट। यहाँ पे मैंने आर एल लगाया, देन यहाँ पे एक डायोड कनेक्टेड किया, एंड देन यहाँ पे मॉसफेट एंड फेट यूज किया। फेट मतलब दोनों आता है, जीफेट एंड मॉसफेट। तो यहाँ पे मॉसफेट बना, एन चैनल का मॉसफेट बना, बिकॉज अंदर यहाँ ना यहाँ पे आरजी गेट के यहाँ पे रजिस्टर लगा। तो यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम एंड फेट का स्विच खत्म, इन डेप्थ मत जाओ, इतना रिक्वायरमेंट नहीं। तो एम्पलीफायर हो गया बीजेटी फेट का, स्विच हो गया बीजेटी फेट का, लास्ट इज ऑसिलेटर। तो अगेन यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम, इसको सिर्फ याद रख। कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे इतना क्वेश्चन पढ़ के जाना तो स्किप कर। पूरे बीजेटी एंड फेट के चैप्टर 6 में जो क्वेश्चन आपको स्किप करना है तो ये क्वेश्चन स्किप कर सकते हो। जिसको अच्छा मार्क्स लेके आना है, ये क्वेश्चन स्किप किया तो प्रॉब्लम, गलती से क्वेश्चन आया तो अपने को प्रॉब्लम। सबसे लास्ट में क्वेश्चन किया तो भी चलेगा। बीजेटी एज ऑसिलेटर मतलब क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्टिव कंपोनेंट जिस कौन से कैपेसिटर एंड इंडक्टर। देखो ना यहाँ पे कैपेसिटर यूज किया, इंडक्टर यूज किया, एंड बीजेटी इन अ फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन कैन जनरेट अ सस्टेन ऑसिलेशन एट अ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी। तो ऑसिलेटर मतलब फ्रीक्वेंसी वेरिएशन करे, सिग्नल वेरी करे, जैसे दी ऑसिलेटर का किसके साथ, कैपेसिटर, बीजेटी, इंडक्टर, रजिस्टर, इनके साथ। तो मेक श्योर बीजेटी ऑसिलेटर का कोई भी कंटेंट पूछा तो यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम एंड द कंटेंट ऑफ थ्योरी, एक सेंटेंस बस है, और चाहिए तो थोड़ा डिस्क्राइब करो। लास्ट वन, फेट एज ऑसिलेटर, similar to BJT, FATE can be used with a reactive component to create oscillator circuit, leveraging the voltage control characteristic. And then you can draw this diagram. दो टाइप के डायग्राम दिए, एक को बोलते हैं हार्टी ऑसिलेटर, comes under source feedback, and again second है हार्टी ऑसिलेटर, the source feedback. तो डिफिकल्ट डायग्राम याद रखने के लिए, लेकिन एग्जाम में आया तो अपने को आना चाहिए। बिकॉज अगर गलती से क्वेश्चन आया तो 99% बच्चा लोग इसको छोड़ के जाने वाले, क्या लिखने वाले, फेट एज ऑसिलेटर, सिर्फ हेडिंग लिख के आएंगे, अंदर कुछ मान मसाला नहीं है। तो जिसको बहुत अच्छा स्कोर करना है वो ये क्वेश्चन 100% करके जाओ। आया नहीं है ये सेकेंडरी बात है, अपना दिमाग चलेगा। जितना कंप्यूटर का पब्लिक है, जितना इलेक्ट्रॉनिक्स का पब्लिक है, जितना ईएक्सएससी का पब्लिक है, इनको ये वापस कभी ना कभी सेमेस्टर 3 में आने वाला है। एक श्योर अभी इसका थोड़ा सा अंदाजा है ना तो फायदा हो। जिसको नहीं पढ़ना है वो स्किप कर सकता है। जो पहला 5 कंटेंट हमने लिया, 5 लेक्चर्स लिया, वो तो 100% आना चाहिए। इसको स्किप किया तो भी चलेगा, कुछ प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हमने बीजेटी, मॉसफेट, फेट, जेफेट मतलब इंट्रोडक्शन टू ट्रांजिस्टर चैप्टर 6 खत्म किया। दिस वाज द लास्ट कंटेंट ऑफ द चैप्टर नंबर 6। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा दैट इज सी क्वेश्चन बैंक। कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, कितने मार्क्स को आ सकता है, इसका वेटेज कितना है, कौन सा क्वेश्चन स्किप किया तो भी चलेगा, ये लेक्चर नंबर 7 पे आपको मिलेगा। तो मेक श्योर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया, ज्वाइन दैट ग्रुप। अपने जितने आजू बाजू दोस्त हैं, ऑफिशियल अनऑफिशियल कहीं पे भी दोस्त होंगे, उनके साथ शेयर करो ये कंटेंट, सो दैट दे कैन बिकम द पार्ट ऑफ द सिस्टम। नहीं तो
सोया पब्लिक सोते ही रहेगा, उनको जगा भाई, कुंभकर्ण की नींद बहुत हो गई। बीडब्ल्यू को एक ही दिन का टाइम है, डीसी एसी प्रीफेस करते बैठेगा तो ये कब होगा? अभी तो टाइम है भाई, अभी ये करना। यहाँ पे स्टॉप करते, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच, चलो।